5 निम्न अवरोधक के अंतर्गत z बराबर 3x धन 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x धन 2y जो 10 से छोटा उसके बराबर है, 3x धन y जो 15 से छोटा उसके बराबर है, x और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इसे हल करके z का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है न्यूनतमीकरण z बराबर 3x धन 2y और यहाँ पर दिए गए विरोध है x धन 2y जो 10 से छोटा उसके बराबर है, 3x धन y जो 15 से छोटा उसके बराबर है और x y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तब हम विरोध 1 के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे, मतलब हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2y बराबर 10। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x के जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब हम इसमें y की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पर यह है ग्राफ। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे जहाँ पर x 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे जहाँ पर y 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम इसे भी इसमें निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0, 5 और 10, 0। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि आप ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है फिर नहीं। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका x धन 2y जो 10 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर हम y की जगह में 0 रखेंगे और 0 को 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 10 से छोटा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 10 से छोटा आया है जो कि सत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्युक्त करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है। तो हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम इसी तरह से विरोध 2 के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन y बराबर 15। तो हम इसके भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 15। इसी तरह से जब हम इसमें y की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 के 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 जो कि इसके बराबर है। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0, 15 और 5, 0। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हम इसमें देखना है कि यहाँ पर ये मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है फिर नहीं। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें x और y की जगह हम 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका 3x धन y जो 15 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर हम 0 को 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 15 से छोटा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 15 से छोटा आया है जो कि सत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्युक्त करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युक्त करता है। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो अब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे और इसके जगह हम बराबर के चिन्ह लगाएंगे। और जब हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर y से y नहीं कट रहा है, इसीलिए हम इसमें y के मान को बराबर करने के लिए 2 का गुणा करेंगे। तो जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 2y बराबर 30। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 2y बराबर 30 और यहाँ पर x धन 2y बराबर 10। और यहाँ पर हम इन्हें घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। फिर हम 6x में x और 30 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर 20। फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें x का मान तो मिल गया। तो अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम x के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 4 धन 2y बराबर 10। हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 2y बराबर 10 ऋण 4। तो यहाँ से 2y बराबर 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x का मान आया 4 और y का मान आया 3। अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु 4, 3 है। और परीक्षा में इन सभी को रफ कार्य में हल करके उत्तर में x और y के मान को ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है 4, 3। तो यहाँ पर इस रेखा से इस रेखा से इस रेखा व इस रेखा से घिरा क्षेत्र ये है। तो यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु मिले 5, 0, 4, 3, 0, 5 और 0, 0। तब इनकी सहायता से z का न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सारणी। यहाँ पर कोणीय बिंदु है 0, 0, 0, 5, 5, 0 और 4, 3। तो पहले हम इसे इसमें रखेंगे। तो हम x के जगह हम 0 और y के जगह हम 0 रखेंगे। फिर 0 का 2 में और 0 को 3 में गुणा करेंगे तो पर आ जाएगा 0।
धन 0, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो हम x की जगह हम 0 रखेंगे और 0 को 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। फिर हम y की जगह हम 5 रखेंगे और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो हम y की जगह हम 0 रखेंगे और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। फिर हम x की जगह हम 5 रखेंगे और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणा 4 धन 2 गुणा 3 तो यहाँ पर 12 धन 6। फिर हम 12 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ पर यह इसका न्यूनतम मान। तो यहाँ पर 0,0 पर z का न्यूनतम मान आया है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 दिए गए रैखिक प्रोग्रामर समस्या का सुसंगत हल है तथा न्यूनतम z बराबर 0 है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।